क्वेश्चन 22 है कि जिसके अंदर हमें फोर्स गिवन है 2 न्यूटन और डिस्टेंस 1 मीटर गिवन है और हमने मैक्सिमम वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम सिंपल W=FD रिलेशन को यूज़ करेंगे और हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2 यूनिट्स होगा। क्वेश्चन 23 है कि एक मैस को लिफ्ट किया जाता है एक मखसूस हाइट तक 10 सेकंड्स के अंदर। फिर अगर सेम मैस को सेम हाइट तक 20 सेकंड्स के अंदर लिफ्ट किया जाता है तो वर्क डन की रेशो क्या होगी इन दोनों केसेस में। तो याद रखिएगा कि हमने जितने भी वर्क डन के रिलेशंस यूज़ किए W=FD, W=MAD या MGH, तो इनमें से किसी में टाइम का कोई तज़किरा मौजूद नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन टाइम से इंडिपेंडेंट होता है। तो रेशो हमारे पास 1:1 होगी। क्वेश्चन 24 है कि एक बॉडी को 5 मीटर की हाइट से रिलीज़ किया जाता है और फ्रिक्शन को अगर हम इग्नोर कर दें तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, और जो हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लेते हैं उसकी वैल्यू 10 होती है। तो हम यहाँ पे सिंपल जो वेलोसिटी का रिलेशन हमने पढ़ा था 2gh का स्क्वायर रूट, उसको हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे हमें g वैसे कांस्टेंट है, सिर्फ़ और सिर्फ हाइट की जो वैल्यू है उसकी ज़रूरत होगी। उसको जब हम 5 मीटर हाइट पुट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा वो 10 होगा, यानी 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी होगी जब वो ज़मीन के साथ हिट कर रही होगी। क्वेश्चन 25 है कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो यहाँ पे हम एक प्लेन को ड्रा करते हैं। ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है जिसके अंदर एक बॉडी मूव कर रही है और ये उसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये वो हैं, और यहाँ पे प्लेन और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल है और जो एक्सिस ड्रा किए गए हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अलोंग बॉडी रोटेट कर रही है ये उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो हमने ये देखा था कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, ये एंगुलर क्वांटिटीज़ होती हैं कोई भी, उनकी डायरेक्शन अलोंग दी एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। सेकंड है कि इन दी प्लेन ऑफ रोटेशन। अब प्लेन ऑफ रोटेशन जो कि हॉरिजॉन्टल है वो तो करेक्ट नहीं है। और सी ऑप्शन परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ रोटेशन। तो परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ रोटेशन का मतलब भी वही है कि अलोंग दी एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि मैंने ही कहा कि जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल है और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो उसके परपेंडिकुलर हैं। मींस कि जो ए और सी दोनों ऑप्शंस हैं वो करेक्ट हैं। क्वेश्चन 26 है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्पिन मोशन ऑफ द अर्थ इज़। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो स्पिन मोशन अर्थ की वो मोशन होती है जो अर्थ की अपने एक्सिस के इर्द गिर्द मोशन होती है। तो इसके लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर हैं कि अगर हम इसकी एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहें, इसके लिए हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टाइम की रिक्वायरमेंट है। तो स्पिन मोशन के अंदर अर्थ जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है वो 2 पाई रेडियन होता है, और ये स्पिन मोशन कंप्लीट कितने टाइम में होती है अपने ही एक्सिस के गिर्द 24 आवर्स के अंदर। तो हम सिंपल इसके अंदर जो एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन है उसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो π/12 होगा। यानी स्पिन मोशन ऑफ अर्थ के केस में जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो π/12 रेडियन पर आवर होती है। करेक्ट ऑप्शन इज़ डेल्टा। क्वेश्चन 27 है कि एंगुलर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विच करस्पॉन्ड टू कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन इज़। तो यहाँ पे कौन सा ग्राफ है कि जिसमें हम एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे एंगुलर वेलोसिटी ले रहे हों, तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन हो वो कांस्टेंट हो, वो कौन सा ग्राफ शो कर रहा है। तो हमने डिफरेंट ग्राफ्स पढ़े थे कि जिसके अंदर इंक्रीजिंग स्लोप, डिक्रीजिंग स्लोप या कांस्टेंट स्लोप को देखा था। तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन इसके अंदर गिवन है कि जहाँ पे जो वक्त के साथ साथ एंगुलर वेलोसिटी है उसमें यूनिफॉर्म चेंज आ रहा है, तो ये एंगुलर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन का ग्राफ है।
जो कि डेल्टा है। क्वेश्चन 28 है रेशो ऑफ यूनिट्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन टू एंगुलर वेलोसिटी। तो उसके यूनिट्स हमें क्या देते हैं कि अगर हम एंगुलर एक्सेलरेशन टू एंगुलर वेलोसिटी इनकी रेशो लें इनके यूनिट्स की, तो जो यूनिट्स हमारे पास ऑब्टेन होते हैं वो किसके यूनिट्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एंगुलर एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है और एंगुलर वेलोसिटी का रेडियन पर सेकंड होता है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल यूनिट्स आएंगे वो पर सेकंड होगा, और पर सेकंड हम जानते हैं कि टाइम का इन्वर्स है, और टाइम का इन्वर्स क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, और फ्रीक्वेंसी का सेकंड यूनिट हर्ट्ज होता है। तो यहाँ पे ये जो रिजल्टेंट हमारे पास यूनिट आए ये किस को शो कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को शो कर रहे हैं।